नमस्कार दोस्तों मैंने अभी नेटफ्लिक्स पर ज़ीरो डे नाम का एक नया अमेरिकन शो हिंदी में देखकर ख़त्म किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड हैं, 45-50 मिनट एपिसोड्स की लेंथ है एंड ये लिमिटेड सीरीज है। सीजन 2 इस शो का आना नहीं है एंड इस शो में हमको लीड रोल में रॉबर्ट डिनेरो देखने को मिलते हैं एंड उनको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। मतलब इस शो के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था सिर्फ इसलिए कि वो एक चेहरा इस शो में देखने को मिलता है। एंड मैं आता हूँ प्लॉट पर, अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पर इस शो में चीज़ें यूँ होती हैं कि शो शुरू होता है एंड शुरू होता ही काफ़ी जल्दी पिकअप कर लेता है एंड जल्द ही अपने ट्रैक पर आ जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं कि शो की शुरुआत में ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर एक साइबर अटैक होता है जिसमें 1 मिनट के भीतर 3,500 लोगों की जान चली जाती है। एंड उसके बाद एक अथॉरिटी बनाई जाती है, नाम दिया जाता है ज़ीरो डे कमीशन। जिस दिन ये हमला हुआ था उस दिन को नाम दिया जाता है ज़ीरो डे, वही इस शो का टाइटल है। तो ज़ीरो डे कमीशन को लीड करते हैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉर्ज म्यूलर, जिनका काम था हमलावरों को ढूंढकर पकड़ना। एंड इस शो में मतलब जैसा कि मैंने कहा है शो जल्दी पिकअप कर जाता है एंड वहाँ से जिस तरीके से चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इंगेजिंग मुझे लगा। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ कि शो शुरुआत में ही वेब सीरीज है एंड शुरुआत में ही इतना इंटरेस्टिंग इस तरीके से हमको इंगेज कर लेता है कि फर्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा था। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है इस शो के साथ? इस शो की जो कहानी है वो आई गेस 2 घंटे की अगर मूवी होती तो वो भी हमको थोड़ा बहुत बोर कर सकती थी। इस शो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मुझे मिली है वो है सबसे पहले तो ऑफकोर्स इस शो की लेंथ बहुत ज़्यादा है जो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके अलावा राइटिंग, डायरेक्शन और पेसिंग अच्छी नहीं है इस शो की। मामले की गंभीरता देखने को मिलती है लेकिन हमको उस तरीके से वो चीज़ें इंगेज करके नहीं रख पाती हैं कि हमको कुछ अच्छा बुरा फील हो, या मतलब उस तरीके से हमको इंगेज करके रख पाए। बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस ऊपर से निकल जाती हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस शो में हो क्या रहा है या क्यों हो रहा है। पता चल रहा है कि क्या हो रहा है एंड अंत में जाकर के रिवील भी हो जाता है कि किसने किया। लेकिन 6 एपिसोड लेना एंड 45-50 मिनट के एपिसोड्स जो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कहा 6 एपिसोड की बजाय 2 घंटे की मूवी होती तो आई गेस ज़्यादा बेटर होता, बहुत ज़्यादा बेटर होता कि रॉबर्ट डिनेरो को हम एक वेब सीरीज की बजाय एक मूवी में देखते तो बहुत ज़्यादा बेटर होता इस शो के लिए। लेकिन नहीं हो पाता है, बस वही चीज़ें ऐसे शो में होती हैं। एंड यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसे भी लिखा हुआ है, इस दौरान उनका जॉर्ज म्यूलर का सामना झूठ और साजिशों से बुने एक मकड़ जाल से होता है। शो में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं लेकिन वो सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। एंड उनमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है एंड कुछ भी ऐसे मोमेंट नहीं है मसाले के नाम पर जो आपको मतलब इस शो को देखते हुए मज़ा आए। मैं ज़्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहता हूँ। तो बस यही है कि लिमिटेड सीरीज है ये शो, अगर आप लोग इसको छोड़ भी देंगे तो आप लोग कुछ भी खास मिस नहीं करेंगे। तो मुझे बस ये लगता है कि छोड़ देना चाहिए। एक बिलो एवरेज शो है जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफकोर्स इस शो की राइटिंग, डायरेक्शन और पेसिंग है। शो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है एंड काइंड ऑफ बोरिंग सा फील करवाता है। इस शो को देखते हुए मैंने कई दफ़ा अपना फ़ोन उठा करके देखा। कल रात को मैंने जो शो देखा था अब क्या उसकी जो राइटिंग पेसिंग थी वो कहीं ज़्यादा बेटर लगी थी मुझे इस शो के कंपैरिजन में। ये तो उससे भी ज़्यादा बोरिंग मुझे लगा है। तो ये आप लोगों ने शो देख रहे हैं तो लिख के बताना बाकी है। 16+ की कैटेगरी में इस शो को रखा गया है 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 6 आउट ऑफ 10 इस शो के लिए। देखा है अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी परफॉर्मेंसेस मुझे लगभग सभी की यहाँ पर अच्छी लगी हैं। पर्टिकुलर कोई खास मूवमेंट नहीं था, कोई खास चीज़ नहीं थी इस शो के बारे में जो मैं कह सकता हाँ ये ज़रूर है कि जो प्रोडक्शन वैल्यू इस शो की है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब विजुअली शो बहुत रिच फील करवाता है कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। ये है, देखा है जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना, चैनल को वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।